जब 1994 में प्रथम बार रॉबर्ट हैंगस्ट्रॉम ने द वॉरेन बफे प्रकाशित की थी, तब अति अल्प अवधि में ही इस पुस्तक को अपार सफलता मिली थी। आज तक 2004 तक इस पुस्तक की 12 लाख से भी अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। इस पुस्तक की लोकप्रियता इसमें लिए गए विश्लेषण की सटीकता व इसमें दी गई सलाह के मूल्य का प्रमाण है। वॉरेन बफे का नाम आते ही उनकी सफलता के स्तर तथा उनके निवेश की मात्रा को देख कर विस्मय में पड़ जाना स्वाभाविक है। जहां अधिकतर निवेशक 100 या 1000 में सोचते हैं, बफे करोड़ों व अरबों का निवेश करते हैं एवं मुनाफा कमाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हम साधारण मनुष्य उनसे कुछ सीख नहीं सकते। यदि हम उनकी कार्यप्रणाली का अध्ययन करके उसकी आधारभूत सोच को समझ सकें, तो हम अपने स्वयं के निवेश संबंधी निर्णयों को उसके अनुरूप बना सकते हैं। यही रॉबर्ट की पुस्तक का सबसे बड़ा योगदान है। उन्होंने कई वर्षों तक वॉरेन बफे के क्रियाकलापों, वचनों व निर्णयों का बारीकी से अध्ययन किया तथा उनमें से कुछ आधारभूत सूत्र पहचानने के लिए उनका गहरा विश्लेषण किया। इस पुस्तक में उन्होंने उन सूत्रों को 12 कालातीत सिद्धांतों के रूप में प्रस्तुत किया है, जो कि उनके अनुसार बफे सभी प्रकार की परिस्थितियों तथा बाजारों में अपनाते हैं। उनके अनुसार जैसे यह सिद्धांत बफे का मार्गदर्शन करते हैं, वैसे ही कोई भी सामान्य निवेशक इन सिद्धांतों को अपना कर लाभ उठा सकता है। हालांकि यह पुस्तक निवेश की विभिन्न पद्धतियों व तकनीकों की बात करती है, पर मूलतः यह पुस्तक निवेश के सिद्धांतों के विषय में है। यही रॉबर्ट की इस पुस्तक का चिरस्थायी योगदान है। सिद्धांत कलाजयी होते हैं। मैं वॉरेन को अपनी व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ यह कहते हुए सुन सकता हूँ कि इसलिए तो उन्हें सिद्धांत कहते हैं। पिछले 10 वर्षों में हमें वॉरेन के इन सिद्धांतों का सजीव प्रदर्शन देखने को मिला है। पिछले 10 वर्षों में कई बार शेयर बाजार में उतार चढ़ाव हुए। हम अंततः शेयर बाजार में सर्वथा असत्य एवं झूठे विश्लेषणों पर आधारित ऐसा असाधारण चढ़ाव देखने को मिला, जिसके फलस्वरूप कई लोग रातों रात अमीर हो गए। लेकिन फिर उतनी ही तीव्रता से बाजार गिरा और गिरते गिरते अंततः सन 2003 की बसंत में अपने निम्नतम स्तर तक पहुंचकर फिर चढ़ना आरंभ हुआ। इस पूरे घटना चक्र के दौरान वॉरेन बफे की निवेश पद्धति में कोई बदलाव नहीं हुआ। वह इस पुस्तक में निम्न वर्णित सिद्धांतों के अनुसार ही निवेश करते गए और अभी भी कर रहे हैं। किसी कंपनी के शेयरों को खरीदते समय यह सोचिए कि आप उसके कारोबार में हिस्सेदारी कर रहे हैं। एक केंद्रित शेयर समूह बना लें जो आप समझ पाएं व जिसका विश्लेषण कर पाएं, उसी में निवेश करें। जिस कंपनी के शेयरों को तब खरीदने का प्रयास करें जब वे आपकी दृष्टि में कंपनी की दूरगामी प्रगति के अनुरूप भाव से कम में उपलब्ध हो। हमेशा से बर्कशायर हैथवे के निवेशक इस धीर निवेश पद्धति का लाभ पाते रहे हैं। सन 2003 से जब अर्थव्यवस्था की हालत में सुधार आरंभ हुआ है, तब से बर्कशायर हैथवे के शेयरों में 30% से भी अधिक का उछाल आया है, जो पूरे बाजार के इस अवधि में दिए गए औसत परिणाम से भी अधिक है। मूल्य निवेश की इस रणनीति के प्रणेताओं की एक लंबी श्रृंखला है, जो बेंजामिन ग्राहम के साथ आरंभ होती है तथा वॉरेन बफे एवं उनके समकालीनों से होते हुए आज की पीढ़ी के निवेशक यथा रॉबर्ट हैंगस्ट्रॉम तक जाती है। बफे, जो ग्राहम के प्रमुख शिष्य हैं, अक्सर निवेशकों को ग्राहम की पुस्तक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ने की सलाह देते हैं। मैं भी अक्सर लोगों को यह पुस्तक पढ़ने की सलाह देता हूँ और मैं समझता हूँ कि रॉबर्ट की इस पुस्तक में एक ऐसा गुण है जो ग्राहम की उस कालजयी पुस्तक से मिलता है। वह यह है कि हो सकता है कि इस पुस्तक में
दी गई सलाह से आप बहुत अमीर ना बन पाएं, पर यह होना लगभग असंभव है कि इस पुस्तक में दी गई बातें मानकर आप गरीब हो जाएं। यदि आप इस पुस्तक में सिखाई गई तकनीकों तथा बताए गए सिद्धांतों को सही प्रकार से समझेंगे और बुद्धिमत्तापूर्वक उन पर अमल करेंगे, तो आप निश्चित ही एक बेहतर निवेशक बनेंगे। सन 1989 के आरंभ में एक शाम को मैं घर पर था जब टेलीफोन की घंटी बजी। मेरी मंझली बेटी एनी, जो उस समय 11 वर्ष की थी, उसने फ़ोन उठाया। उसने मुझे बताया कि वॉरेन बफे का फ़ोन है। मुझे पक्का विश्वास था कि कोई मुझसे मजाक कर रहा है। फ़ोन करने वाले ने बात की शुरुआत यह कहते हुए कि मैं ओमाहा से वॉरेन बफे बोल रहा हूँ, जैसे कि मैं किसी और वॉरेन बफे नाम के व्यक्ति को जानता हूँ। मैंने तुम्हारी पुस्तक अभी समाप्त की, मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं उस पुस्तक से एक वाक्य बर्कशायर की वार्षिक रिपोर्ट में उद्धृत करना चाहूँगा। मैं हमेशा से एक पुस्तक लिखना चाहता था, पर कभी लिख ना पाया। वह बड़े उत्साह के साथ बहुत तेज़ी से बोल रहे थे और संभवतः 15 से 20 सेकंड में हंसी के साथ 40 शब्द बोल गए होंगे। मैंने तुरंत ही उनकी बात मान ली और हमने फिर 5 से 10 मिनट और बातें की। मुझे याद है कि बात समाप्त करने से पहले वे बोले, यदि तुम कभी ओमाहा आए और मुझसे नहीं मिले तो पूरे नेब्रास्का राज्य में तुम्हारी बड़ी बदनामी हो जाएगी। मैं पूरे नेब्रास्का राज्य में अपनी बदनामी नहीं करवाना चाहता था, इसलिए इस वार्ता के लगभग 6 महीने के बाद मैं उनसे मिलने ओमाहा गया। वॉरेन बफे ने मुझे स्वयं अपने कार्यालय का चप्पा चप्पा दिखाया, जो कि बहुत बड़ा नहीं था, एक टेनिस कोर्ट के आधे से भी कम क्षेत्रफल होगा उनके कार्यालय का, और मैं उनके सभी 11 कर्मचारियों से मिला। पूरे कार्यालय में एक भी कंप्यूटर अथवा स्टॉक कोटेशन मशीन नहीं थी। लगभग 1 घंटे के बाद हम एक स्थानीय रेस्टोरेंट में गए, जहां मैंने बेहद लजीज मटन टिक्का खाया तथा 30 साल बाद चेरी कोक पिया। हमने अपने बचपन के दिनों में की गई नौकरियों को स्मरण किया, बेसबॉल तथा ब्रिज के विषय में चर्चा की तथा हमने पूर्व में जिन कंपनियों में निवेश किया था उनके विषय में जानकारी का आदान प्रदान किया। वॉरेन ने मुझे बर्कशायर हमारी बातचीत में उन्होंने अपनी कंपनी का पूरा नाम नहीं लिया, द्वारा निवेश की गई प्रत्येक कंपनी अथवा व्यवसाय के विषय में बताया एवं प्रश्नों के उत्तर दिए। क्यों वॉरेन बफे इतिहास के महानतम निवेशक हैं? वह कैसे व्यक्ति हैं, कैसे शेयरधारक हैं, कैसे प्रबंधक हैं तथा कैसे मालिक हैं? बर्कशायर हैथवे की वार्षिक रिपोर्ट में ऐसी क्या खास बात है, क्यों वह उसे लिखने में अपना इतना समय देते हैं और इससे अन्य लोग क्या सीख सकते हैं? इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए मैंने उनसे सीधे बात की तथा पिछले 5 साल की वार्षिक रिपोर्ट को पढ़ा और चेयरमैन बनने के बाद उनकी सबसे प्रारंभिक रिपोर्ट को भी। सन 1971 एवं 1972 की रिपोर्ट में केवल 2 ही पन्ने भर शब्द थे। इससे अतिरिक्त मैंने 9 ऐसे व्यक्तियों से चर्चाएं की जो कि वॉरेन बफे के साथ सक्रिय रूप से पिछले 4 से 30 साल से जुड़ रहे थे, जिनमें जैक बर्न, रॉबर्ट डेनहम, डॉन केयोग, कैरल लूमिस, टॉम मर्फी, चार्ली मंगर, कार्ल राइकहार्ड, फ्रैंक रूनी तथा सेथ स्कोफील्ड शामिल थे। उनके व्यक्तिगत गुणों के विषय में सबका मत समान ही था। वॉरेन बफे बहुत ही संतुष्ट व्यक्ति हैं। वह जो भी करते हैं, चाहे लोगों से मिलना अथवा अत्यधिक मात्रा में वार्षिक एवं त्रैमासिक रिपोर्ट पढ़ना एवं बहुत से समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं पढ़ना, सब कुछ बड़े प्रेम से करते हैं। एक निवेशक के तौर पर उनमें अनुशासन, धैर्य, समय के अनुरूप कार्य करना, साहस, आत्मविश्वास तथा निर्णायक क्षमता जैसे गुण हैं। वह सदा ही निवेश के ऐसे अवसर खोजते रहते हैं जिनमें जोखिम न होने अथवा न के बराबर हों। इसके अतिरिक्त वह गणितीय
प्रायिकता में भी अत्यधिक निपुण हैं। मुझे लगता है कि उनका सरल गणित के प्रति प्रेम, उनका ताश के खेल, ब्रिज की ओर गहरा रुझान तथा उसे खेलने का शौक एवं बीमा के क्षेत्र में अर्जित उनका लंबा अनुभव उनकी इस क्षमता का स्रोत है। वह सदा ही ऐसे निवेश में जोखिम उठाने को तत्पर रहते हैं जहां कुल हानि की संभावना कम हो एवं संभावित लाभ काफ़ी अधिक हो। वह अपनी असफलताओं एवं त्रुटियों की सूची बनाकर रखते हैं तथा उनके लिए क्षमा नहीं मांगते हैं। उन्हें अपने ऊपर मजाक करना पसंद है तथा वह निष्पक्ष रूप से अपने सहयोगियों की प्रशंसा करने की क्षमता रखते हैं। वॉरेन बफे व्यवसाय शास्त्र के बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं तथा बहुत अच्छे श्रोता भी एवं किसी भी कंपनी अथवा जटिल मसले के प्रमुख बिंदुओं को बड़ी ही तेजी एवं सटीकता से पहचान लेते हैं। किसी जगह निवेश न करने का निर्णय वह 2 मिनट में ले लेते हैं एवं कुछ ही दिनों के शोध के उपरांत वह कोई बड़ी खरीद करने का निर्णय भी ले लेते हैं। वह सदा ही तैयार रहते हैं, जैसा कि उन्होंने एक वार्षिक रिपोर्ट में कहा भी है। नूह ने बारिश शुरू होने के बाद बड़ी नाव का निर्माण कार्य आरंभ नहीं किया था। एक प्रबंधक के तौर पर वह स्वयं लगभग कभी भी किसी कंपनी के विभाग अध्यक्ष अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी को फ़ोन नहीं करते, पर यदि वे लोग चाहें तो उन्हें कुछ जानकारी देने अथवा उनसे परामर्श लेने के लिए किसी भी समय उन्हें फ़ोन कर सकते हैं। किसी शेयर अथवा व्यवसाय को क्रय करने के उपरांत वह प्रशंसक तथा सलाहकार की भूमिका निभाते हैं। बेसबॉल के खेल का उदाहरण देते हुए वह अक्सर कहते हैं कि हम बड़े खिलाड़ियों को खेलना नहीं सिखाते हैं। वॉरेन बफे की सीखने व समय के अनुरूप स्वयं को ढालने के 2 प्रमुख उदाहरण हैं। पहला, उनका अपना जन संबोधन का भय दूर करना और दूसरा, उनका कंप्यूटर का प्रयोग सीखना। 50 के दशक में वॉरेन ने $100 देकर डेल कार्नेगी का एक कोर्स किया, जो उनके अनुसार इसलिए नहीं किया था कि बोलते समय मैं अपने पाँव काँपने से रोक सकूं, बल्कि इसलिए किया था कि मैं जब मेरे पाँव काँप रहे हों तब बोल सकूं। हर वर्ष बर्कशायर के वार्षिक सम्मेलन में वॉरेन बफे लगभग 2000 से भी अधिक लोगों के समक्ष चार्ली मंगर के साथ एक मंच पर बैठते हैं और बिना किसी पूर्व लिखित सामग्री के सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं। उनके उत्तर एवं संबोधन इतने सरल, सटीक व मनमोहक होते हैं कि सुलझे हुए गंभीर निवेशकों तथा वित्त शास्त्र के महान विचारकों से लेकर पेशेवर अभिनेताओं व वक्ताओं तक सभी उनकी वाक प्रतिभा का लोहा मान लें। सन 1994 में वॉरेन ने कंप्यूटर का प्रयोग करना सीखा, जिससे कि वह देश भर के दूसरे खिलाड़ियों के साथ ब्रिज ऑनलाइन खेल सकें। हो सकता है कि भविष्य में वह कंप्यूटर का प्रयोग अपने निवेश के लिए विश्लेषण एवं शोध करने के लिए भी प्रयोग करें। वॉरेन बफे का कहना है कि किसी भी व्यवसाय के अंतर्निहित मूल्य, इंस्ट्रिक्ट वैल्यू का अनुमान लगाना तथा उसको उसके उचित अथवा थोड़े कम दाम पर क्रय करना निवेश के प्रमुख घटक हैं। वह इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि समय शेयर बाजार में क्या चल रहा है तथा आगे क्या होने की संभावना है। सन 1988 एवं 1989 में उन्होंने कोका कोला के लगभग 1 बिलियन से अधिक के शेयर क्रय किए। यह उन्होंने तब किया जबकि कोका कोला के शेयरों का दाम पिछले 6 वर्षों से लगातार बढ़ता ही जा रहा था तथा उसके दाम में लगभग 5 गुना से अधिक की वृद्धि हो चुकी थी। अपनी इस खरीद के 3 वर्ष के भीतर वॉरेन ने कोका कोला में किए गए निवेश से 4 गुना कमाई की तथा अगले 5, 10 तथा 20 वर्षों में कोका कोला कंपनी के साथ और भी अधिक पैसा कमाने की आशा रखते हैं। सन 1976 में जीको में ऐसे समय निवेश किया जब उसके शेयर का दाम $61 से लुढ़क कर $2 तक पहुंच गया था तथा अधिकतर जानकारों के मत के अनुसार बहुत शीघ्र ही शून्य पर पहुंचने वाला था। एक साधारण निवेशक कैसे वॉरेन बफे की निवेश पद्धति अपना सकता है?
वॉरेन बफे कभी ऐसे व्यवसाय में पैसा नहीं लगाते जो या तो उनको समझ में नहीं आते या फिर उनके शब्दों में उनकी क्षमता के दायरे से बाहर है। सभी निवेशक समय के साथ अपनी रुचि अथवा व्यावसायिक संबंध के अनुसार किसी एक औद्योगिक क्षेत्र में अपनी समझ की क्षमता का दायरा बढ़ा सकते हैं। किसी हो हर बार सही होने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि वॉरेन कहते हैं कि उनके 40 वर्ष लंबे करियर में निवेश के केवल 12 ही निर्णय ऐसे थे जिन्होंने उनकी सफलता में सर्वाधिक योगदान दिया। यदि सावधानी एवं गहराई के शोध करके केवल कुछ ही शेयरों पर अपना ध्यान केंद्रित किया जाए तो निवेश के जोखिम को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। सामान्यतः एक समय में बर्कशायर का 75% निवेश केवल लगभग 5 ही प्रतिभूतियों में रहता है। इस पुस्तक में उल्लिखित सिद्धांतों में एक है अच्छी कंपनियों के शेयर तब खरीदना जब वे किसी अल्पावधि समस्या से गुजर रही हों अथवा जब शेयर बाजार में मंदी गिरावट आई हुई हो और अच्छी कंपनियों के शेयर भी कम दाम पर उपलब्ध हों। शेयर बाजार की भविष्य की दिशा एवं दशा, अर्थव्यवस्था की भविष्य की स्थिति, ब्याज दरों की भविष्य की गति तथा चुनावों के परिणाम इत्यादि की भविष्यवाणी करने के चक्कर में न पड़ें तथा जो लोग पेशेवर व्यावसायिक रूप से ऐसी भविष्यवाणी करते हैं पर अपना पैसा बर्बाद न करें। किसी भी कंपनी के विषय में उपलब्ध तथ्यों तथा वित्तीय जानकारी का अध्ययन करें, कंपनी के भविष्य की संभावनाओं का अनुमान लगाएं तथा जब सब कुछ ठीक लगे तब उसमें निवेश करें। कई लोग ऐसे निवेश करते हैं जैसे अपने पत्ते बिना देखे ही जुए में दांव लगा रहे हों। यह सत्य है कि GEICO को $2 प्रति शेयर पर खरीदने तथा वेल्ज फार्गो एवं जनरल डायनामिक्स को उनके बुरे दिनों में खरीदने का ज्ञान एवं साहस, वह भी बड़े बड़े विशेषज्ञों के मत के विरुद्ध हर निवेशक नहीं कर सकता। परंतु वॉरेन बफे ने कैपिटल सिटीज, ABC, जिलेट, वॉशिंगटन पोस्ट, एफिलिएटेड पब्लिकेशंस, फेडरी मैक तथा कोका कोला के शेयर भी खरीदे हैं, जिन्होंने बर्कशायर हैथवे को 6 बिलियन से अधिक का मुनाफा दिया है, जो कि उसकी 10 बिलियन की कुल शेयर होल्डर की इक्विटी का 60% है। यह सभी बड़ी एवं उत्कृष्ट कंपनियां हैं जिनके पास अच्छा प्रबंधन एवं मुनाफा कमाने का सुदृढ़ इतिहास भी है तथा यह सभी अपने औद्योगिक क्षेत्रों की अग्रणी कंपनियां हैं। वॉरेन बफे बर्कशायर की वार्षिक रिपोर्ट का प्रयोग केवल अपने शेयरधारकों को ही नहीं बल्कि आम जनता को भी बेहतर निवेशक बनने में सहायता देने में करते हैं। अपने माता एवं पिता दोनों की ओर से वॉरेन की पूर्वज समाचार पत्रों के संपादक रहे हैं और उनकी बुआ एलिस 30 वर्ष से भी अधिक समय तक एक सरकारी स्कूल में अध्यापिका रह चुकी थी। वॉरेन बफे को व्यापार एवं निवेश के विषय में लिखना एवं पढ़ना दोनों ही बहुत पसंद है। जब वह 21 वर्ष के थे तब वह यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का एवं स्वयंसेवी अध्यापक के रूप में कार्य कर चुके थे। सन 1995 में जब वह न्यूयॉर्क शहर में कार्य कर रहे थे तब वह काम के बाद स्कॉट्सडेल हाई स्कूल में शेयर बाजार पर एक वयस्क शिक्षा का कोर्स पढ़ाते थे। 60 के दशक के अंत एवं 70 के दशक के आरंभ में वे क्रेटॉन यूनिवर्सिटी में एक कोर्स निःशुल्क पढ़ाते थे। सन 1977 में अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग SEC ने कंपनियों के द्वारा घोषित सूचनाओं के नियमन का परामर्श देने के लिए एक समिति का गठन किया था। इस समिति के अध्यक्ष एल सामर जूनियर थे तथा वॉरेन इसके सदस्य थे। इसके बाद ही से बर्कशायर की वार्षिक रिपोर्ट के
स्वरूप एवं स्तर में अत्यधिक बदलाव आया और वह सन 1956 से 1969 के बीच में लिखी गई उनकी साझेदारी रिपोर्ट्स के समान स्वरूप एवं विस्तृत जानकारी के साथ प्रकाशित होने लगी। 80 के दशक के आरंभ में बर्कशायर की वार्षिक रिपोर्ट उसके शेयरधारकों के समक्ष कंपनी द्वारा निवेश किए गए शेयरों, पुराने शेयरों, बीमा उद्योग का हाल की जानकारी प्रस्तुत करती है। सन 1982 से बर्कशायर की वार्षिक रिपोर्ट में यह जानकारी भी दी जाती है कि किसी कंपनी में निवेश के लिए उनके क्या मानदंड हैं। एक सामान्य बर्कशायर वार्षिक रिपोर्ट में कई प्रकार के उदाहरण, उपमाएं, कहानियां तथा अन्योक्तियों के प्रयोग से शेयर बाजार में निवेश ध्यान देने योग्य बातों को समझाया जाता है। वॉरेन बफे ने बर्कशायर के निहित मूल्य की दूरगामी वृद्धि दर को 15% प्रति वर्ष तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। एक ऐसा लक्ष्य जो बहुत ही कम व्यक्ति और उनके अलावा 1956 से 1993 के मध्य कोई अन्य नहीं कर पाया है। उन्होंने कहा है कि कंपनी के बड़े आकार को देखते हुए ऐसी वृद्धि दर को बनाए रखना अत्यंत कठिन कार्य होगा, परंतु अच्छे निवेश के अवसर समय समय पर मिलते रहते हैं तथा बर्कशायर सदा ही अपने पास निवेश के लिए भारी मात्रा में नकदी रखते हैं और यह कंपनी हर वर्ष वृद्धि भी कर रही है। उनका अपनी इस सोच पर विश्वास बर्कशायर की जून 1993 की वार्षिक रिपोर्ट की पृष्ठ संख्या 60 पर छपे इन शब्दों में देखा जा सकता है। बर्कशायर ने सन 1966 में कोई नकद लाभांश नहीं दिया है। वॉरेन बफे सदा ही कहते हैं कि वह निवेश पर एक पुस्तक लिखना चाहते हैं, पर आज तक ऐसा हो नहीं पाया। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में कभी यह संभव हो पाएगा। तब तक उनकी वार्षिक रिपोर्ट उनकी पुस्तक की कमी को पूरा कर रही है। उनकी वार्षिक रिपोर्ट 19वीं शताब्दी के लेखकों जैसे एडगर एलन पो, विलियम मैकपीस थैकरे तथा चार्ल्स डिकेंस के धारावाहिक अंक के रूप में छपने वाले उपन्यास की तरह ही है। 1977 से 1993 की बर्कशायर की वार्षिक रिपोर्ट बफे की अप्रकाशित पुस्तक के 17 अध्याय हैं और अंतरिम कल में अब हमारे पास द वॉरेन बफे भी है, जिसमें रॉबर्ट हैंगस्ट्रॉम ने बफे के करियर का वर्णन किया है एवं उनके जीवन के भाग रहे महत्वपूर्ण व्यक्तियों व उनकी निवेश पद्धति के क्रमिक विकास का भी उल्लेख किया है। इस पुस्तक में उन महत्वपूर्ण निवेश के निर्णयों का भी वर्णन है जो बफे की अद्वितीय सफलता का रहस्य है। अंत में इस पुस्तक में एक ऐसे निवेशक की सोच एवं फलसफे का वर्णन है जिसने सामान्य जनता को उपलब्ध तरीकों से ही लगातार अत्यधिक पैसा कमाया है।